डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन, ख़ास तौर से तौक़ीर भाई जिन्होंने इस लायक समझा कि मैं इस स्टेज पे खड़ा हो सकूं, और आप सभी लोग जो सामने बैठे हैं, मैं इस चीज़ में ही अपना बहुत बहुत बड़ा आज मैं एक्चुअली जो कह रहा हूँ दिल से कह रहा हूँ कि इतना बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए ये है कि मैं इन लोगों के बीच में भी अगर बैठा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मतलब ये जितने मेरे साथ हैं ये सीनियर्स हैं, और इस तरह सीनियर्स के जो इनके अचीवमेंट्स हैं मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जो आपने किया है। और मैं जब आप स्टेज पे आ रहे थे, एक एक के बारे में बताया जा रहा था, तो मैं इस वक्त ये सोच रहा था कि शायद मेरी तो शुरुआत भी नहीं है अभी जो आप लोगों ने किया है माशाल्लाह। और बहुत से लोग कह रहे थे कि आपको सुनते थे, पहली बार देखा है, तो प्लीज़ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के ये वादा करें कि देखने के बाद भी सुनते रहेंगे क्योंकि पर्सनालिटी इनमें से एक जैसी। अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दूं, हालांकि भाई ने बहुत अच्छी तरह बता दिया मेरे बारे में। पहले तो मैं सबसे पहले खुशी इस बात की हुई थी कि जब मैं अंदर आया तो मुझे लिखा हुआ दिखा एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी, और जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि किसी स्टेज पे ये लिखा हुआ दिखे या मैं रेडियो पे बोलूँ। ये चीज़ बचपन से हमारे जहन में होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि यार इस तरह के भी काम करने हैं। मैं मेरी शुरुआत रेडियो से हुई है, बल्कि जो बताया भाई ने कि पहले मैं एक छोटे से गांव में रहता था, फिर एक मुलाजमत की मैंने एयरटेल के छोटे से एक कस्टमर केयर ऑफिसर के साथ बैठ के वहाँ पे कॉल लेना। फिर ये था कि अगर सुन रहा है कोई तो बहुत सारे लोग सुनने लगे, तो मैंने रेडियो ज्वाइन कर लिया। और रेडियो में जैसे बताया कि एक आरजे हैं टू हाउस में 35,000 स्टूडेंट्स थे। न जाने क्या बात हुई होगी, उनको लगा होगा कुछ अच्छा कि उन्होंने जिम्मेदारी दे दी कि आप एक शो करें। फिर उस दिन से लेकर आज तक रेडियो, बल्कि अब सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे भी मेरा काम था हंसाना, और आज भी मैं समझता हूँ कि लोगों को हंसाऊं। ना तो रेडियो मिर्ची ने, ना मेरे किसी कोर्स ने, ना मैं जामिया से तालीम हासिल करी, बीबीएस किया था मैंने जामिया से। मेरा काम हंसाना था, और आज तक जिम्मेदारी इसी चीज की है। लेकिन कुदरती तौर पे मुझे लगा था कि सिर्फ हंसाने की बात नहीं है, मतलब बहुत जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं माइक पे नहीं भी होता तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं कि जो मुझे खुद पूरी करनी चाहिए। तो मैंने वो शुरुआत रेडियो के जरिए करी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ये बात पहुंचे। लेकिन मैं इस चीज को कहने में बिल्कुल भी ना तो हिचकाऊंगा, और ना ही मुझे कोई शर्म है कि जो काम डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन कर रहा है और आप सब मिलकर कर रहे हैं, मैं उसके सामने शायद इतना सा भी नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि मैं जब कर रहा था तो मैं रेडियो कर रहा था, जो मैंने लोगों से कही, लोगों ने उसको मान लिया। मैं सिर्फ हंसाना चाहता हूँ, और मुझे लगता है कि हंसाना भी एक तरह का खिदमत खल्क है कि इंसान अगर हंस जाए, और इतनी आजकल टेंशन और इतनी मसरूफियत, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी थी कुछ लोगों ने। अब अच्छी बात यह है कि लोग अब जब मिलते हैं तो वो इस बात को भी कहते हैं कि आपके जो मैसेजेस हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और वो मैं आप ही से सीखा हूँ। यकीन जानिए, मैं हर एक चीज़, मैं बहुत काबिल भी नहीं हूँ, बहुत सहन वाला भी नहीं हूँ, लेकिन एक एक चीज़ मैं आप ही से सीखा हूँ। आपसे मुराद ये कि मैं लोगों से सीखा हूँ, मैं लोगों के बीच में जाके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात अच्छे नहीं थे। ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली, मैंने मास कम्युनिकेशन नहीं किया, मैंने जर्नलिज्म का कोई कोर्स नहीं किया। एक बिजनेस स्टडीज करके रेडियो में आना सिर्फ इसी वजह से कि मैं लोगों से बहुत जुड़ा, और ऐसे लोगों से जुड़ा कि कहीं पे कोई बहुत परेशान आदमी है तो उसकी परेशानी तो सुनी, लेकिन मैंने फितरतें देखी लोगों की कि फितरतें किस किस तरह की होती हैं। अलीगढ़ आना मेरे ख्याल से 3 मरतबा 4 मरतबा इससे पहले आया हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि एक ऐसे इदारे के पास में जा रहा हूँ जहाँ पे पढ़ना मेरा ख्वाब हुआ करता था, बल्कि कैंपस अंदर से देखना मेरा ख्वाब हुआ करता था। अब कैंपस की बात नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि पूरा शहर ही आपने ऐसा बना दिया माशाल्लाह, जहाँ से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है। मैं अक्सर आता हूँ, मेरे दोस्त हैं पीछे, उन्होंने यहाँ होटल किया है, तो जब ये होटल कर रहे थे तो मैं इनको कह रहा था कि यहाँ के ताले भी बहुत मशहूर है, तो ये जिम्मेदारी भी उन्होंने ले लिया। वो बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन मेरा खास मकसद आज यहीं आने का था। बट बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप मुझे सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि आज मैं सुनूं और आप बोलें, क्योंकि मैं जब माइक पे बोलना शुरू होता है तो मुझे अंदाज़ा नहीं रहता कि किस किस तरह की मैं बातें करता हुआ आ रहा हूं। लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुना दूं थोड़ा सा लाइट करने के लिए, कि अलीगढ़ बहुत अच्छी जगह है, तो बहुत कमाल की जगह है, और यहाँ का हर इंसान अपने आप में बहुत क्रिएटिव है, और वो किसी भी प्रोफेशन में हो। और मुझे याद है, मैं कुछ दिन पहले शो कर रहा था, तो हम जो प्रैंक करते हैं, तो अलीगढ़ से एक लड़के ने कॉल किया था और ये कहा था कि नवेद, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उनको आप ज़रा प्रैंक के लिए मुर्गा बना दीजिए।
तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, आप मेल करिए, मेल करने के बाद फिर वो शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर करने जाएंगे। बोले नहीं, प्लीज़ करा दीजिए। मैंने कहा क्यों? बोले उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और उन्हीं से शादी करनी है, उन्हीं के साथ रहना है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं होता। बोला आपको आपकी अम्मी की कसम। अब यहाँ तो पहली बार किसी ने कसम दी और वो भी लाइव रेडियो पे, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बड़ा बेतकल्लुफ हो रहा है। मैंने कहा कसम से कुछ नहीं होता भाई, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऐसे ऐसे नहीं कर सकता। बोला देख लीजिए, आपकी अम्मी की कसम दे रखी है और कसम पूरी ना हो तो कभी भी खत्म हो सकती है। तो बजाय गुस्सा आने के मुझे और प्यार आया कि इतना बेतकल्लुफ हो गया है। तो मैंने कहा भाई अब बताओ मुझे कौन? बोले मेरी एक गर्लफ्रेंड है, कुलसुम नाम है उनका, और आज उनका बर्थडे है तो कॉल करिए। तो मैं करने लगा कॉल उनकी, जब इतनी बात मान ली तो जैसे ही कॉल करने वाला था तो एक मासूम सी आवाज़ आई और बोले नवेद भाई प्लीज़ उनका दिल मत तोड़िएगा। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि उनकी से प्यार करता हूँ, उनसे निकाह करना है, उन्हीं के साथ ज़िंदगी बितानी है। तो मैंने कहा नहीं तोड़ रहा। और फिर मैंने कॉल मिलाया, फिर एक आवाज़ आई कि याद रखिएगा दिल मत तोड़िएगा। तो मैंने कहा क्यों? तो बोले कि उनसे प्यार करता हूँ, उनके साथ रहना है, उनके साथ ज़िंदगी बितानी है। अब मैंने कहा तुम चुप रहो, बहुत प्यार दिखाया, मुझे करना लो। अब मैंने उनको कॉल किया है, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी जो उनका फ़ोन बंद था। मैंने कहा आपकी गर्लफ्रेंड कुलसुम का तो फ़ोन बंद है, और उसको मिला के देखिए। मैंने कहा तुम कहाँ से हो? बोला अलीगढ़ से। मैंने कहा तुम ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब तुम इतना प्यार बांट रहे हो कि इतना तो देना भी नहीं चाहिए। और फिर मुझे मतलब ये एक्चुअली अब मैंने इसमें कुछ नहीं किया, वही इंसान मुझे रेडियो सिखा गया बहुत। अब आप मुझे ना फैन मूवमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और खासतौर से अलीगढ़, मैं यूनिवर्सिटी में आया था जब वाइस चांसलर साहब ने बुलाया था एक बार, तो बहुत सारे फैंस मिलते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और कई फैंस तो ऐसे होते हैं उनको मालूम भी नहीं होता कि मैं क्या होता हूँ, क्या कौन हूँ, वो फोटो खिंचवाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले फोटो खिंचवाते हुए बोले कि सर कमाल के हैं आप इंसान। मैंने कहा शुक्रिया, क्या शायरी पढ़ते हैं आप? मैंने कहा वो जावेद है, जावेद। बोला अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आप मिल गए तो फोटो खिंचवाई लो। तो अलीगढ़ जब मैं आता हूँ ना तो मुझे बहुत सारे ऐसे चीजें मिलती हैं कि मैं जब दूसरे दिन जाता हूँ ना तो मुझे पूरा शो तैयार अपना यहीं पे हो जाता है। ट्रस्ट में, मैं यहीं पे शो तैयार कर लेता हूँ। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं कि एक बार हम आए थे उन्हीं के पास, तो हम चाय पी रहे थे अलीगढ़ में। यहाँ पे बहुत अच्छी चाय मिलती है, पता नहीं आपको आप वाकिफ हैं या नहीं, बहुत अच्छी, और 3-3 चाय पी जाते हैं। तो भीड़ लगी हुई थी, फोटो वोटो खिंचवा रहे थे लोग। तो एक लड़का देख के वो आया मेरे पास और बोला सर एक फोटो। मैंने कहा खींच लो। तो बाकायदा उसने यही किया, ऐसे हाथ किया मोबाइल का, मेरे कंधे पे हाथ रखा और क्लिक करने से पहले बोला वैसे तुम है कौन? तुम है कौन? तो मैंने कहा तुम अपना काम कर लो। तो उसमें लगा होगा कि मौका ना छूट जाए, तो बाद में पता कर लूंगा। तो मौका भी नहीं छोड़ते अलीगढ़ के लोग खास तौर से। तो मुझे बहुत सीखने को मिलता है अलीगढ़ से, और मैं इंशाल्लाह ये वादा कर रहा हूँ आपसे कि जिस तरह मैंने तौकीर भाई आज मैं अगेन आप सब, मैं नर्वस हूँ इस बात से लेके कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में बिठाया गया है कि मैं एक्चुअली वाकई में लायक नहीं हूँ लोगों के बीच में बैठने के लिए, और फिर स्टेज शेयर है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे दिल्ली में तकरीबन आपकी दुआओं से 70 लाख लोग सुनते हैं, रोज रेडियो पे सुनते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके बारे में, डॉक्टर जाकिर हुसैन फाउंडेशन के बारे में, और आप जो काम कर रहे हैं इन सब के बारे में मैं पूरी दिल्ली और एनसीआर को जरूर बताऊंगा। और ये कोशिश करूंगा कि अगली बार जब हम इस तरह स्टेज पे रहें तो तादाद में दुगने हो जाएं, हिम्मत में बहुत आगे बढ़ जाएं, और इस काम को रुकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने ज़्यादा वक्त ले लिया आपका, और इंशाल्लाह